क्या औरतों का काम सिर्फ खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना और बच्चों की देखभाल करना ही है? क्या सुबह से शाम तक रसोई में खटते रहना ही उनकी डेस्टिनी है? क्यों यही सब काम करने में मर्दों को शर्म आती है? हाल ही में सानिया मल्होत्रा की एक फिल्म आई थी मिसेज। मैंने वो फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके इर्द गिर्द जो डिस्कोर्स चल रहा है उसका सेंटिमेंट लगभग यही है जो मैंने शुरू में कहा। कई लोग जिन्होंने ये फिल्म देखी है वो लिखते हैं कि उन्हें सानिया मल्होत्रा की फिल्म में कंडीशन देखकर बहुत दुख होता है, साथ ही उनके ससुराल वालों पर बहुत गुस्सा आता है। अरे भाई, कैसे कोई ससुर अपनी बहू से सिलबट्टे पर बनी हुई चटनी मांग सकता है? चटनी सिलबट्टे की तो नहीं है, मिक्सी के। सिलबट्टे पर पीसने से हाथ में जलन होने लगती है ना। देखिए, फैक्ट तो यह है कि एक फिल्म मेकर अपनी इंटेंशंस के हिसाब से जिसे चाहे उसके लिए सिंपैथी क्रिएट करा सकता है और जिसे चाहे उसको विलेन डिक्लेयर कर सकता है। मेरा मानना है कि चाहे आदमी हो या औरत, अपने लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाने में किसी को कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत या दुनिया में कहीं भी महिलाओं के खिलाफ कोई क्रुएलिटी होती ही नहीं है, या महिलाओं को कहीं भी अमानवीय परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता, या ऐसे आदमी नहीं होते जिन्हें लगता है कि महिलाओं का दायरा सिर्फ किचन तक सीमित है, उन्हें वहां से बाहर निकलने या बाहर की दुनिया में कुछ भी अचीव करने का हक नहीं है। ये सब होता है, ये हमारे समाज की सच्चाई है, लेकिन इसकी वजह से दुनिया के हर एक आदमी को मिसोजिनिस्ट बता देना वो गलत है। जहां तक औरतों के खाना बनाने या घर संभालने की बात है, तो ये एक लंबे समय से चले आ रहे ट्रेडिशन का हिस्सा है। आपको ये सही या गलत लग सकता है, बट इट इज व्हाट इट इज। और लड़के भी इस ट्रेडिशन के उतने ही बड़े शिकार हैं। हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग नो मैटर व्हाट, एक सर्टेन एज तक लड़के को फाइनेंशियली सक्सेसफुल या एटलीस्ट स्टेबल तो हो ही जाना चाहिए। उसको अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चे सबकी नीड्स का ध्यान रखना है, हमेशा स्ट्रांग बने रहना है, परिवार की छत बन के रहना है, पता नहीं क्या क्या। आपने ना मर्द शब्द सुना होगा, ना औरत सुना है कभी, क्योंकि सोसाइटी ने मर्दों के लिए इतने हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि कोई थोड़ा भी कमी रह जाए तो उसको तुरंत नामर्द बता देते हैं। देखिए, आज भी इंडिया के ज्यादातर हाउस होल्ड्स में मर्द ही प्राइमरी अर्नर होते हैं, तो उनके दिन का बहुत बड़ा हिस्सा खाने कमाने के जुगाड़ में ही निकल जाता है। तो ऐसे में घर के बाकी काम जैसे खाना बनाना, घर संभालना, बच्चों की देखभाल करना, इसका जिम्मा घर के दूसरे अडल्ट पर आ जाता है, जो कि ज्यादातर केसेस में वाइफ्स ही होती हैं। डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी पूरी जिंदगी बच्चों और किचन में ही घुसा दें, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन घर पर मौजूद है तो भले ही आप किसी हाउस हेल्प का सहारा ले लें, लेकिन उसको ओवरसी करने की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर आती है। ये भी सच है कि कई घरों में महिलाओं पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है, या फिर जिन घरों में महिलाएं कमा रही हैं वहां पर भी सारी जिम्मेदारियां उनके ही सर पर होती हैं। ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, लेकिन कोई खाना बनाने को टैबू बताकर इस सोसाइटी को जिंदा नहीं रख सकता। सच बात यह है कि जिसके लिए जहां जितना संभव हो उसे घर के लिए उस रूप में अपना योगदान देना चाहिए, फिर चाहे वो पैसे कमाना हो, खाना बनाना हो, या बच्चों को संभालना हो, या और भी कोई काम हो। हमें पुरुषों और महिलाओं में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। दोनों को एक दूसरे का दुश्मन डिक्लेयर कर देने वाले लोग असल में खुद समाज के दुश्मन हैं। सिर्फ इस देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं ने सदियों से बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन संघर्ष करके समाज से लड़के महिलाएं आगे आने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन समाज के दो हिस्सों, पुरुषों और महिलाओं के बीच में बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने की जगह उन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर देने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो इन प्रयासों को, इन कोशिशों को हल्का कर रहे हैं।